बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक किताब फ़ारसी क़ाइदा अल-मारूफ़ तस्हीलुल मसादिर, यानी किताब का नाम है तस्हीलुल मसादिर। ठीक है, यानी मसदरों को आसान करने वाला। तस्हील सहल से आया, सहलुन माने आसान। तस्हीलुल मसादिर यानी मसदरों को आसान करने वाला। इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम, मुरत्तिब जो तरतीब दिए हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब फ़तहपुरी, जो हुज़ूर सदरुल शरिया बद्र तरीक़ा अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा के शागिर्द हैं। तो आइए इस किताब को शुरू करते हैं, तस्हीलुल मसादिर को। मेरे साथ में मिलके सब पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर सुब्हानका रब्बी ज़िदनी इल्मा या फत्ताह या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। आइए इस किताब को 3 मरतबा में बंद कर दिया जाए। ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा। इसकी हिकमतें क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता है और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किताब को शुरू करते हैं। इस्तिलाहात यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये सेगा लफ्ज़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? लफ्ज़ को कहते हैं। यानी कोई भी लफ्ज़, चाहे वो मानादार हो चाहे वो मानादार ना हो, रोटी वोटी खाना, ये वो पानी, है ना, कोई भी लफ्ज़, उसको सेगा कहा जाता है। ठीक है। और वाहिद एक को कहते हैं। ठीक है। जमा एक से ज़्यादा को, है ना, वाहिद को, उसी को इंग्लिश में सिंगुलर कहा जाता है। ठीक है, मैं जो बताऊंगा सिर्फ सुनोगे। सिंगुलर है ना, उसी को बंगला उड़िया वगैरह में एक वचन कहा जाता है ना। और जमा एक से ज़ायद को कहा जाता है ना, प्लूरल, बहुवचन। ठीक है, एक से ज़्यादा को क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। अब आओ गायब जो सामने मौजूद ना हो, जो सामने मौजूद ना हो, उसी को गायब कहते हैं, है ना। जैसे ओ, उर्दू में ओ बोलते हैं ना, ओ दूर है वहाँ पर, है ना, उसी को इंग्लिश में ही कहते हैं। ठीक है। तो जो सामने मौजूद नहीं है उसको गायब कहते हैं, है ना। जैसे कि ज़ैद बकर अभी मेरे सामने नहीं है, कहीं गायब है। ठीक है। अब हाजिर किसे कहते हैं? जो सामने मौजूद हो, उसे क्या कहा जाता है? हाजिर। ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग क्या सामने हाजिर हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब आओ मुतकल्लिम
मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाला। बात करने वाला को क्या कहते हैं? मुतकल्लिम कहते हैं। उसी को जैसे कि अभी आप लोग बात कर रहे हैं, मुतकल्लिम है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैं मुतकल्लिम हूँ, बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग हाजिर हैं। ठीक है, जो दूर से सुन रहे हैं या ऑनलाइन के ज़रिए सुन रहे हैं तो वो गायब है या पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुतकल्लिम बात करने वाला। ठीक है, अब आओ, यहाँ तक बातें हो गई। सेगा लफ्ज़ को कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं, जमा एक से ज़्यादा को, गायब जो सामने मौजूद ना हो, और हाजिर जो सामने मौजूद हो। मुतकल्लिम बात करने वाला। अब यहाँ से आइए, ज़माना। ज़माना किसे कहते हैं? वक्त को कहते हैं। वक्त यानी टाइम, है ना, उसी को कहते हैं ज़माना। ज़माना की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, है ना। ज़माना को इंग्लिश में टेंस भी कहा जाता है ना, टेंस। ठीक है, वक्त को कहते हैं। तो टेंस की यहाँ पर 3 किस्म बताए हैं। टेंस की यानी ज़माना की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी कहते हैं पास्ट टेंस को, और हाल कहते हैं प्रेजेंट को, और मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर को। क्या कहते हैं? फ्यूचर को। उसी को हिंदी वगैरह में, बांग्ला, उड़िया वगैरह जो भी उसमें कहते हैं, माजी को कहते हैं अतीत काल, है ना, और हाल को कहते हैं वर्तमान, और मुस्तकबिल को कहते हैं भविष्य, भूतकाल, भविष्य, है ना। तो ये किताब जो है तस्हीलुल मसादिर, ये दर हकीकत ये ग्रामर की किताब है। ठीक है, इसमें ये फ़ारसी के ग्रामर वगैरह की जानकारी होती है, कवायद, है ना, उसकी जानकारी होती है। जिस तरीके से अंग्रेज़ी ग्रामर जो है वही फ़ारसी ग्रामर है, वही बांग्ला ग्रामर है, वही अरबी ग्रामर है। सब ग्रामर बराबर है, तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो आओ, ये ज़माना वक्त को कहते हैं। ज़माना की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आए हर एक की तारीफ़, हर एक का डेफिनेशन, है ना। माजी गुज़रा हुआ ज़माना। माजी किसे कहते हैं? गुज़रा हुआ ज़माना, है ना। जैसे कि मिसाल के तौर पर कि मैं कल दोपहर के वक्त दूध पिया, है ना जी, तो ये गुज़रा हुआ, है ना। मैं धामनगर शरीफ दारुल मुजाहिदी मिल्लत में तालीम हासिल कर रहा था, है ना। ये सब गुज़रा हुआ ज़माना। ठीक है, तो माजी गुज़रा हुआ ज़माना, हाल मौजूदा ज़माना। ये हाल जो अभी जो चल रहा है ना, मौजूदा ज़माना, यानी जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तस्हीलुल मसादिर पढ़ रहे हैं, ये हाल हो गया, है ना। मुस्तकबिल आने वाला ज़माना, जो फ्यूचर है ना, आने वाला ज़माना। जैसे कि मुस्तकबिल में आने वाले 2-4-10 साल के अंदर इंशाअल्लाह हम लोग आलिम बन जाएंगे, या हाफिज़ बनेंगे, या कारी बनेंगे। ठीक है, ये है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल में हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, है ना। हम लोग शब बारात के बाद छुट्टी में घर जाएंगे, तो ये सब मुस्तकबिल है। ठीक है, मुस्तकबिल आने वाला ज़माना। ठीक है, अब यहाँ तक बातें हो गई। ज़माना वक्त को कहते हैं। ज़माना की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी गुज़रा हुआ ज़माना, हाल मौजूदा ज़माना, मुस्तकबिल आने वाला ज़माना। ठीक है, अब आओ यहाँ से फ़िल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फ़िल काम को कहते हैं जिससे ज़माना ज़ाहिर हो। फ़िल किसे कहते हैं? काम को। उसी को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्ब, यानी काम। कोई भी काम, जैसे कि
उसने खाना खाया, पिया, वो गया, आया, उसने काम किया, है ना, वो जाता है, वो करता है या वो करेगा, ये सब हो गया काम, ये सब हो गया फ़िल, है ना, उसी को कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। ठीक है, तो ये फ़िल तो समझ में आ गया। काम को कहते हैं जिससे ज़माना ज़ाहिर हो, तो इससे ज़माना ज़ाहिर हो रहा है ना, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ज़माना ज़ाहिर ये हाल है, ज़माना ये हाल है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जो है कल जो है मार्केट जाएंगे, है ना, तो ये मुस्तकबिल है, ये भी एक काम है। मार्केट जाएंगे, जो जाना ये हो गया काम, ये फ़िल हो गया। ठीक है, अब आओ ये बातें समझ गए हो। फ़ाइल, फ़ाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को। फ़ाइल किसे कहते हैं? काम करने वाला, है ना, काम करने वाले को कहते हैं फ़ाइल। ठीक है, उसी को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, है ना, काम करने वाला। ठीक है, जैसे मैंने मारा, ठीक है, तो मारना ये क्या हो गया? ये फ़िल हो गया, एक काम हो गया ना एक। अब मारने वाला कौन है? मैं, है ना, तो मैं क्या हो गया? फ़ाइल। काम करने वाला, मैं काम करने वाला हो कि नहीं? अरे फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, तो मारने वाला कौन हो गया? मैं, यानी गुलाम अली, तो मैं हो गया फ़ाइल। ठीक है, और ये जो मारना ये हो गया फ़िल। जैसे कि जैद ने खाना खाया, है ना, तो ये जैद हो गया फ़ाइल, है ना, और ये जो खाना खाना ये हो गया क्या? फ़िल। ठीक है, जैद ने खाया, है ना, जैद ने खाया, तो जैद हो गया फ़ाइल, और ये खाना ये हो गया फ़िल। ठीक है, या तो ऐसा भी कह सकते हो कि ये खाना हो गया फ़िल, और खाने वाला कौन है? जैद, ये हो गया फ़ाइल। खाने वाला कौन हो गया? जैद। काम करने वाला कौन? जैद, तो जैद हो गया फ़ाइल। ठीक है, इस तरीके से एक दो मिसाल में पेश किया, इसी तरीके से हर मिसाल को फिट करनी है। ठीक है, अब आओ मफ़ऊल। मफ़ऊल किसे कहते हैं? जिस पर फ़िल वाक़े हो, जिस पर माने काम वाक़े हो, है ना, जिस पर काम वाक़े हो, तो उसी को कहते हैं मफ़ऊल। उसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, है ना, इसी को मफ़ऊल कहते हैं। अरबी फ़ारसी वगैरह में क्या कहते हैं? अरबी में मफ़ऊल, जिस पर फ़िल वाक़े हो। तो मिसाल भी सुन लें, जैसे कि मैंने बकर को मारा, ठीक है, मैंने बकर को मारा, तो मारना ये हो गया फ़िल, और मारने वाला कौन हो गया? मैं, ये हो गया फ़ाइल। मैं क्या हो गए? फ़ाइल, काम करने वाले। किसको मारा? बकर को मारा, वो हो गया मफ़ऊल। वो क्या हो गया? मफ़ऊल हुआ कि नहीं? ठीक है, तो मफ़ऊल जिस पर फ़िल वाक़े हो, यानी जिस पर काम वाक़े हो। तो मैं मारा किसको? बकर को मारा, तो बकर क्या हो गया? मफ़ऊल वाक़े हो रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने यानी गुलाम अली ने वासिफ़ को मारा, ठीक है, तो मारने वाला हो गया गुलाम अली फ़ाइल, और ये मारना हो गया फ़िल, और वासिफ़ को जो मारा ये हो गया मफ़ऊल, यानी उस पर फ़िल वाक़े हुआ। ठीक है, काम वाक़े हो, उसी को मफ़ऊल कहते हैं। ठीक है, बातें यहाँ तक हो गई। कितने मिनट हुआ? 14 मिनट। तो आज तक जो है यहीं रहने दिया जाए। आज का सबक जो है यहीं तक रहो, फिर इंशाअल्लाह आइंदा सबक फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी पढ़ाऊँगा। अगर इसमें किसी भी किस्म की कमी हो तो मेरी इत्तला फरमाएं, मुझे ख़बर दें, और आइंदा फिर इंशाअल्लाह कल तक पेश करूँ।